के पाठक के कई फैसले आज से पलटने जा रहे हैं। एसीएस ए सिद्धार्थ साहब, इसका उन्होंने खुलासा भी कर दिया है। शिक्षकों को कई लाभ मिलेंगे, सहूलियत मिलेगी और शिक्षक खुश हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे और उस दिन को भूल जाएंगे जब के पाठक की राज थी और वे ईश्वर से मनाते थे कि हे ईश्वर, हमें इससे कब निजात मिलेगा, जो केवल हमें ही टारगेट कर रहे हैं। कई शिक्षकों की डिमांड पूरी होने जा रही है, जहां आज से ही ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आवेदन शुरू हो जाएगा, जबकि के पाठक यह कह चुके थे कि जो जिला अलॉट हुआ है उसी में शिक्षक को जाना होगा। लेकिन यहां तो ऐच्छिक तबादला का फॉर्म आज से लिया जाना शुरू हो जाएगा और पलट देंगे एसीएस एस सिद्धार्थ उस आदेश को जिसमें गर्मी की छुट्टी खत्म थी। स्कूल में बच्चों को प्रतिदिन ड्रेस पहन के आना था, लेकिन अब तो ये एक दिन की छूट दे दी है। जो स्कूल अब तक परिभ्रमण पर न ले गए हैं उन्हें यह आदेश मिलेगा, पैसे जारी हो जाएंगे। तो बहुत कुछ आज 1 दिसंबर 2024 से के पाठक के कई फैसले को एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब बदलने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आज देख रहे हैं अपना नियोजित शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों और पुराने शिक्षकों के लिए स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, लगातार आपके लिए खुशखबरियां आ रही है, राहत मिला है, निजात मिल गया है और खुश होने का वक्त आ गया है। इस खुशी के मौके पर आप भी लगे हाथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आपका प्यार नहीं मिल रहा है, बहुत शून्य से इतना तक आपने पहुंचा दिया है। करीब हमारा परिवार इतना तो जरूर हो गया है कि आपकी बात सरकार तक पहुंचाने में हम सक्षम हो गए। आपकी बात पहुंच भी रही है। तो के पाठक के समय जो निरीक्षण पर निरीक्षण होते थे, शिक्षक तबाह हो गए थे। अलबत्ता गर्मी की छुट्टी, आम पब्लिक जान रही है कि गर्मी की छुट्टी है, बच्चे घर में हैं और शिक्षक स्कूल में हैं और नाम है गर्मी की छुट्टी, लिस्ट में है गर्मी की छुट्टी। तो यह सब अब पलटने जा रहे हैं। बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ साहब, उन्होंने वीडियो जारी कर यह संदेश भी शिक्षकों को लगे हाथ दे दिए हैं। हम आपको पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि 30 नवंबर के शाम से ही इस शिक्षा कोष को अपडेट कर दिया गया। जब शिक्षक आउट होने लगे तो वहां फिर मुंह दिखाई होना शुरू हो गया, फिर शिक्षकों को मुंह दिखाई करनी पड़ी, यानी कि सेल्फी लेनी पड़ी, जबकि घोषणा 1 दिसंबर 2024 से थी। खैर, शिक्षा विभाग आगे चल रही है, अच्छी बात है, बड़ी बात है। लेकिन आज 1 दिसंबर से वर्षों की मांग ऐच्छिक तबादला का अब शिक्षक आज से अप्लाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन शिक्षकों को अभी भी विश्वास नहीं है कि हमारा ऐच्छिक तबादला हो पाएगा, क्योंकि जरूरतमंद लोगों की बातें हो रही है। तो कौन है जरूरतमंद लोग? अब तो यह जब पोस्टिंग होने लगेगी तब पता चलेगा। फिलहाल क्या कुछ के पाठक के फैसले को एस सिद्धार्थ बदलने जा रहे हैं, या इस पर हमें चर्चा करनी
जरूरी है। तो सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बता दें कि 2025 में गर्मी की छुट्टी में शिक्षकों या बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, यानी विद्यालय पूर्णतः बंद होगा। और लेकिन एक सिद्धार्थ साहब ने जरूर यह बात कह दी है, टास्क दे दिया है कि आप गर्मी के छुट्टी में जाइए, घूमिए फिरिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बच्चे भी स्कूल नहीं आए चलेगा, लेकिन जब गर्मी की छुट्टी हो तब बच्चों को गृह कार्य दे, प्रोजेक्ट बनाने के लिए दीजिए। जिस प्रकार से निजी विद्यालयों में प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, केवल होमवर्क नहीं, आप प्रोजेक्ट बच्चों से बनवाइए, जिससे बच्चों का दिमाग विकसित हो। सोचने पर, सचमुच में प्रोजेक्ट बनाने से बच्चों की दिमाग विकसित होती है, वह परिकल्पना की है। तो जब शिक्षकों को इतनी बड़ी राहत है सिद्धा साहब देने जा रहे हैं, तो शिक्षकों का भी कर्तव्य बनता है कि गृह कार्य के साथ साथ प्रोजेक्ट वर्क भी हम बच्चों को दें। नई सेशन के पहले सरकारी स्कूलों की किताबें अपडेट करा दिए जाएंगे। आपको बता दें कि वर्गवार व घंटीवार निर्धारित पाठ या टॉपिक वाइज पढ़ाई होगी और उसका ब्यौरा फोटो सहित ऑनलाइन करना होगा। उपस्थिति और एमडीएम रिपोर्ट इस शिक्षा कोष पर लिए जाएंगे। यह भी उन्होंने शनिवार को वीडियो जारी कर, जो हमेशा चौथा एपिसोड शायद है, उसमें इन्होंने कहा है उपस्थिति और एमडीएम रिपोर्ट इस शिक्षा कोष पर लिए जाएंगे। जबकि के पाठक के समय दिन भर में 3-4 निरीक्षणकर्ता आते थे, लंबे चौड़े कागज लेकर, और लिख कर चले जाते थे। लेकिन अब ऑनलाइन होगी। अब सारा चीज जो है इस शिक्षा कोष के माध्यम से ये सिद्धार्थ साहब ने कर दिया है। प्रधानाध्यापक अपने अनुसार सैटरडे को नो ड्रेस लागू कर सकते हैं। उनसे एक शिक्षक ने सवाल किया कि विद्यार्थी ने सवाल किया कि एक दिन ड्रेस साफ करने का हमें मौका दे, लगातार क्लास चलती है तो हमें ड्रेस साफ करने का समय न मिलता है। तो उन्होंने कहा कि यह वहां के प्रधानाध्यापक, जिस विद्यालय में ऐसी बातें हैं, तो प्रधानाध्यापक जो है शनिवार को दिन विदाउट ड्रेस को भी बच्चे को बुला सकते हैं, बाकी दिन पूर्णतः ड्रेस में होना चाहिए। यह प्रधानाध्यापक पर निर्भर करता है कि वह किस दिन दे, ऐसे शनिवार को देने की बातें आई है। शिक्षक की अगर बात कर ले तो शिक्षकों के 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के बारे में उन्होंने कहा कि अब तो जिले में कर दिए हैं, जबकि के पाठक के राज्य में समय में शिक्षकों को अपने बगल के ही जिले नहीं, अन्यथा कहीं भी प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता था। अलबत्ता होली, दीपावली, दशहरा कुछ भी हो, वो चाहेंगे तभी आप घरे रह सकते हैं, नहीं तो होली के दिन भी हजारों शिक्षक जो है, सैकड़ों शिक्षक जो है, दर्जनों शिक्षक जो है, वह प्रशिक्षण स्थल पर थे। लेकिन इन्होंने पर्व त्योहार पर इसको खत्म कर दिया है और अपने ही जिले में प्रशिक्षण, 6 दिवसीय प्रशिक्षण की बातें की है और शुरू भी हो गया है। तो पलट न गया फैसला, कई ऐसे फैसले जो आपको राहत वाली बात है। शिक्षकों को 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की जानकारी 1 सप्ताह पहले दी जाएगी, जबकि के पाठक के समय रविवार या सोमवार के दिन जाना है तो रात्रि में आता था, और जैसे भी कपड़ा लगता है, शर्ट पैंट है, जो भी वस्त्र है, शिक्षक बैग में भरते थे और लेकर चल देते थे। आपातापी में वेतन कटने से, नौकरी बचाने के डर से निकल जाते थे। लेकिन इन्होंने कह दिया है कि 1 सप्ताह पहले आपको सूचना दी जाएगी कि आपको प्रशिक्षण करने जाना है 6 दिवसीय। चलिए, 1 सप्ताह बहुत बड़ी बात हो जाती है, 2 दिन पहले भी मिल जाता है तो शिक्षक बिल्कुल अपना शेड्यूल तैयार कर लेते हैं। तो इन्होंने एक बड़ी राहत दी है और होना भी चाहिए। शिक्षकों को पहले प्रिपेयर्ड होना चाहिए, जानकारी मिलना चाहिए कि हमें जाना है 6 दिनों के लिए, घर भी है,
घर में भी व्यवस्था करनी पड़ती है, अपने कपड़े लत्ते भी व्यवस्थित करना पड़ता है। तो 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की जानकारी जो है अब शिक्षकों को 1 सप्ताह पहले दे दी जाएगी। प्रशिक्षण अपने जिले में ही कराए जाएंगे, होना शुरू भी हो गया है। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिए जाएंगे, और जब प्रशिक्षक जाएंगे तो इसकी भी व्यवस्था की जा रही है कि वहां बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिए जाएंगे। और बच्चों का भ्रमण कार्यक्रम पुनः शुरू होंगे। एसीएस सिद्धार्थ ने बड़ी ऐलान बच्चों के लिए भी कर दिया है। हालांकि अब उंगली शिक्षकों पर उठने लगी थी कि शायद भ्रमण के पैसे आ रहे हैं लेकिन शिक्षक लेकर जा नहीं रहे। तो बहुत जल्द विद्यालयों के वो वह राशि जारी की जाएगी जिससे बच्चों को परिभ्रमण पर लेकर जाया जा सकता है। तो आज से इस शिक्षा कोष पर जिनकी जरूरत है वह आवेदन कर सकते हैं, चाहे वह बीपीएससी वाले शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी बात हुई। और के पाठक के कई वैसे नियम से जो शिक्षक दबे हुए थे उनसे राहत मिलेगी। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज के पाठक की रही जिससे शिक्षकों का सम्मान बढ़ा है। जहां शिक्षक परेशान रहे तो कद भी बढ़ा है। और शिक्षकों की मुख से यह भी निकला है कि के पाठक होते तो अब तक तबादला और पोस्टिंग कब तक खत्म हो गया होता और हम नए विद्यालय में होते। खैर, अपने अपने ढंग से व्यक्ति विशेष चला करते हैं, नियम बनाया करते हैं। सबका मंजिल वही होता है लेकिन चलने का तरीका अलग अलग होता है और आस्था रखनी चाहिए। ऐसे भी बिहार के शिक्षकों को दिसंबर महीने में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। जैसा कि अभी हाई कोर्ट ने आपको फैसला सुनाया है और उस फैसले पर अमल की शुरुआत बहुत जल्द होगी। और बिहार सरकार की ओर से भी दिसंबर में इसकी खुशखबरी मिलना शुरू हो जाएगा और जनवरी नए साल में आपको तोहफा भी मिलेगा। यह बिल्कुल विश्वास कीजिए, मैंने आज तक जो भी चीजें आपको बताई है वर्तमान में वह भले ही आपको भ्रामक लगे, कुछ भी लगे, लेकिन वो बाद में सिद्ध होता रहा है। और यह भी बात सत्य होगी कि अभी भी 2 दिनों से शिक्षक बिल्कुल गदगद हैं, तो और महागदगद होने वाले हैं। खुशियां मनाइए, उत्साहित रहिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो परिकल्पना जो पदाधिकारी सरकार करती है उसे मिलकर पूरा करना है। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।